जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर नवाज़ फ्रॉम CEPI विद अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ इज्तिहाद। और अगर आपने हमारी इज्तिहाद सीरीज़ में पहली हमारी जो वीडियो थी जिसमें हमने इज्तिहाद का मीनिंग और कॉन्सेप्ट देखा था वो अभी तक नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले वो देख लें ताकि आपको आज की वीडियो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सके। आज की वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि इस्लाम और बाकी रिलीजन्स में क्या फ़र्क है, ख़ास तौर पे इज्तिहाद का, जब एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू इज्तिहाद, ठीक है, इज्तिहाद किस तरह इस्लाम को बाकी रिलीजन से डिस्टिंग्विश कर रहा होता है। और दूसरा पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इज्तिहाद के बारे में कौन सी ऐसे आयात या हदीस हैं जो हम अपने पेपर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि रिमेंबर कि हमने अपने पेपर में आयात और हदीस लाजमी इनकॉर्पोरेट करनी है, अदरवाइज़ आपका पेपर अधूरा रह जाएगा और आपको शायद अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मार्क्स ना मिल रहे हों। तो पहले पार्ट पे आते हैं। अब उसमें अगर हम बाकी रिलीजन्स का देखें कि उनमें किस तरह इज्तिहाद का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसमें हमारे पास सबसे एक अच्छी एग्जांपल आती है। वो क्रिश्चियनिटी की एक डिनोमिनेशन है जिनको जेहोवाज़ विटनेसेस कहा जाता है। उनका ये मानना है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या ब्लड डोनेशन है ये हराम है क्रिश्चियनिटी में, और वो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। और वो कहते हैं कि अगर इंसान मर भी रहा हो तो भी ब्लड डोनेशन आप नहीं कर सकते या ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। अच्छा, अब ऑन द अदर हैंड जब हम इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम में जायज़ करार दिया गया है इसको, और ये इज्तिहाद के थ्रू ही इस प्रोसेस को या इस पूरी चीज़ को जायज़ करार दिया गया है कि आप किसी की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकती है। तो ये देखें कि सिर्फ एक इज्तिहाद की वजह से सिर्फ एक टॉपिक है ये हमारे पास ब्लड डोनेशन का। इस एक प्रॉब्लम पे इज्तिहाद की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी जानें बच रही होती हैं, ठीक है। और इसी वजह से ही जो है ना इस्लाम बाकी रिलीजन से बहुत एक तरह से एलिवेटेड पोजीशन पे है। दूसरे पार्ट में हम अब देखते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेसिकली इज्तिहाद के बारे में क्या कहा गया है। तो उसमें सबसे पहले मैं सूरह अल-अनकबूत की एक आयत आपके सामने रखूँगा जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो हमारे कॉज के लिए स्ट्रगल करेगा उसको हम अपने राह पे गाइड करेंगे। तो अब जो अल्लाह ताला का कॉज है वो इज्तिहाद भी अल्लाह ताला का ही कॉज है, ठीक है। उसमें भी बेसिकली जो एक मुज्तहिद होता है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा होता है, और ऐसा जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि वो सॉल्यूशन भी ऐसा निकालता है जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम हो। तो ये भी अल्लाह ताला के राह में ही स्ट्रगल है, और इसी तरह से हमने अपनी आयात को, अपनी हदीस को रिलेट करना है अपने टॉपिक से। अच्छा जी, अब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसको अपने रास्ते में गाइड करूँगा। इसी तरह हमारे पास एक और आयत आती है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, और आप में जो लोग अथॉरिटी पे हैं उनकी इताअत करो। अब बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस जो अथॉरिटी वाला पार्ट है इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि बेसिकली आपके जो लोग मुज्तहिद हैं वो भी एक तरह से अथॉरिटी पे होते हैं, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। वो आपको बता रहे होते हैं जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं कि इनका कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनके बारे में क्या अहकामात हैं, ठीक है। तो उनकी भी इताअत करना लाजमी हो गया, और ये इसलिए कि आपकी जो है ना उम्मत में डिवीजन पैदा ना हो, तफरका पैदा ना हो। फिर हमारे पास एक और आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं एंड दोज हु हैव रिस्पॉन्डेड टू देयर लॉर्ड एंड एस्टैब्लिश्ड प्रेयर एंड देयर अफेयर्स आर डिसाइडेड बाय कंसल्टेशन। ये जो अफेयर्स का कंसल्टेशन से डिसाइड होना है, ये यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ऑफ फोकस है जो हम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं इज्तिहाद के टॉपिक से। अब हम देखेंगे कि बेसिकली आयात की रोशनी में तो हमने देख लिया, सुन्नत की रोशनी में और हदीस की रोशनी में हम देखेंगे कि उसमें इज्तिहाद के बारे में क्या कहा गया है। तो उसमें सबसे जो एक बड़ा अहम और बड़ा अच्छा वाक़या है जो आप आई थिंक आप सबको कोट करना चाहिए अगर इज्तिहाद के टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है, वो ये है कि हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर मुकर्रर किया तो जाते हुए उनसे सवाल किया कि ए माज़, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे तो आप उसको किस तरह उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं कुरान की रोशनी में देखूँगा कि
उसका सोल्यूशन क्या निकलता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुरान की रोशनी में आपको उसका सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो फिर आप किस तरह उसका सोल्यूशन निकालेंगे। फिर हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि फिर मैं सुन्नत की रोशनी में देखूँगा कि उसका सोल्यूशन क्या निकलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर फरमाया कि अगर सुन्नत की रोशनी में भी आपको सोल्यूशन उसका ना मिले उस प्रॉब्लम का, तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपनी लॉजिकल रीज़निंग यूज़ करूँगा और उसके लॉजिकल रीज़निंग यूज़ करते हुए फिर मैं सोल्यूशन निकालूँगा उस प्रॉब्लम का। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जवाबात को अप्रूव किया और ये एक प्रूफ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इज्तिहाद की एक तरह से उसको इंडोर्स करते थे। और अगर हम डिफरेंट और वाक़यात देख लें तो हमें पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दौर में काफ़ी मकामात पे इज्तिहाद किया। उसमें हमारे पास एक हलाल और हराम जब फूड के बारे में हुक्म आया तो उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद किया कि अच्छा कौन से जानवर और परिंदे जो है ना वो हलाल होंगे और कौन से हराम होंगे। फिर सही का मामला आया, उस पर जब उसका हुक्म आया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद किया कि बेसिकली सही को जो है ना सफ़ा से शुरू किया जाए या मरवा से शुरू किया जाए। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। फिर अब इस पे एक अगर हम हदीस भी हम देख लें तो एक हदीस हमारे पास आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माई उम्मा विल नेवर अग्री अपॉन एन एरर, कि मेरी उम्मत किसी एरर पे कभी अग्री नहीं करेगी। तो ये एक हदीस है। फिर एक और हदीस हमारे पास आ जाती है कि अल्लाहज़ हैंड इज़ ऑन द कम्युनिटी या ऑन द ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह की आप हदीस जो है ना अपने इज्तिहाद के टॉपिक में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और ये दोबारा से मैं रिपीट करता जाऊँगा कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको कुरान मजीद में क्लियर कट आयात ना मिलें और आपको कोई हदीस भी ना मिल रही उन टॉपिक्स पे, लेकिन आपने फिर भी ऐसी आयात और हदीस ढूंढनी है जिनको आप कोरिलेट कर सकें उन क्वेश्चन से, उन टॉपिक से। और आपने बग़ैर हदीस के, बग़ैर आयत के आपने क्वेश्चन अपना नहीं छोड़ना। अच्छा जी, अब आज के टॉपिक में हमने ये देख लिया कि कुरान की रोशनी में क्या हुक्म है इज्तिहाद के बारे में, सुन्नत की रोशनी में। फिर हमने देखा कि इज्तिहाद किस तरह इस्लाम को बाकी रिलीजन से डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे होंगे और हम देखेंगे कि किस तरह जो सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट शख्सियात आई रिसेंट हिस्ट्री में, उनका क्या नुक्ता नज़र था इज्तिहाद के बारे में। तो और इसके अलावा और भी देखेंगे हम कि कंटेम्प्रेरी दुनिया में इज्तिहाद के बारे में एक तरह से वो क्यों ज़रूरी है इज्तिहाद और कितना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, ताकि आप कोई भी आप से जो है ना वीडियोस वो मिस ना हो और आने वाली वीडियोस में भी हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।